सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम सूक्ष्म व्यायाम के साथ। तो आप बैठ जाइए और फिर पैर खोल करके पहले पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं ताकि हम आराम से पद्मासन में बैठ सकें। तो पाँव की उंगलियों को मोड़िए, खोलिए जल्दी जल्दी। ये सांस भरते हुए पाँव के पंजों को आगे बढ़ाइए, खींचिए आगे की तरफ, फिर रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे ले आइए, फिर रिलैक्स। इसी को हम 4-5 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों को मिला करके राइट साइड ले जाएंगे। राइट पाँव के जो है लिटिल टो को जमीन पर टच करेंगे और बायां पैर जो है दाएं पैर पर चढ़ा रहे हैं। उसी तरह से हम लेफ्ट साइड में आते हैं। 4-5 बार इसको कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों को मिला करके आप रोटेट करिए क्लॉकवाइज 5 बार। रोटेट करते समय ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे की तरफ ले जाइए, साइड में पूरी तरह से ले आइए, पीछे ले आइए। तो 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने पैर को आप हील को अपने हिप के पास ले आइए, फिर बाहर खोलिए। 5 बार इसको करते हैं। इसी तरह से बाएं पैर को दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के थाई पर रख लेते हैं और सांस निकालते समय घुटने को कोशिश करते हैं जमीन पर टच करने के लिए। सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं, सांस निकालते हैं जमीन पर अगेन, सांस भरते हुए सीने से, फिर दोनों हाथों से पुश करते हैं और 7 बार जमीन पे। बाएं हाथ में ले लेते हैं पाँव को, दाहिने हाथ से घुटने को थोड़ा पुश करते हैं नीचे की तरफ और उसको लेफ्ट राइट झुलाते हैं। ये अंगूठा को बाएं हाथ से पकड़ करके सर्कल बनाते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। सांस भरते समय सीने से, सांस निकालते समय जमीन पे। एक बार और दोनों हाथ से पुश करके डबल पंच करते हैं और फिर हाथ में पाँव को लेकर के झुलाते हैं। ये अंगूठे को पकड़ करके सर्कल बनाते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
आर्म को आप मोड़ लीजिए, दोनों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, और बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास ले आइए, जमीन पर टच करिए। इस तरह से हम 6 बार करते हैं इसको। 2, 3, 4, 5, 6। फिर दोनों पैरों को मिलाकर बटरफ्लाई कर लेते हैं, हाथ पीछे करते हुए, और ज्यादा से ज्यादा ऊपर और नीचे कोशिश करिए बटरफ्लाई में। पंजे को हाथ से पकड़ करके बटरफ्लाई करिए। दोनों घुटनों को हाथ से दबाते हैं, दबाइए नीचे की तरफ। चलिए, पाँव का हो गया हमारा सूक्ष्म व्यायाम। पद्मासन लगा लीजिए, अगर पद्मासन लग जाता है तो, नहीं तो सुखासन में बैठ जाइए। उस पीठ की क्रिया कर लेते हैं। जल्दी जल्दी दाहिने हाथ को पीछे ले आइए अपने पीठ की साइड में, बाएं हाथ को अपने थाई के ऊपर, और कोशिश करिए जितना आप मुड़ सके पीछे की तरफ देखने की कोशिश करिए। इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड। दोनों हाथ को फैला लिए, फिर हम इसको परपेंडिकुलर करते हैं। हाथ को हम ले आते हैं परपेंडिकुलर बॉडी के, और गर्दन को मोड़ के पीछे की तरफ, पीछे के हाथ को देखने की कोशिश करते हैं। एक बार और लेफ्ट साइड से। दोनों हाथ को क्लैम बना लीजिए, एक आपस में मिलाकर, और सर पे ऊपर रख करके झुक करके अपने कोहनी से टच करिए जमीन को राइट साइड में, और फिर इसी तरह से लेफ्ट साइड में। एक बार और राइट साइड में, फिर एक बार और लेफ्ट साइड में। अब पंखे कर लेते हैं शोल्डर पे। दोनों हाथ की उंगलियों को जो है अपने शोल्डर पर रखिए, कोहनी को आपस में मिलाइए सामने, और फिर रोटेट करिए 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ अपने शोल्डर पर रखिए, बाएं हाथ को सीधा करते हुए जमीन पर टच करने की कोशिश करिए। इसी तरह से बाएं हाथ को शोल्डर पर, दाहिने हाथ को जमीन पर टच करने की कोशिश। आप पंजों को, उंगलियों को मोड़िए पीछे की तरफ, हाथ फैला करके, फिर नीचे की तरफ ले जाइए। वही क्रिया हम बाएं हाथ से करते हैं। बाएं हाथ उंगलियों को पीछे ले आते हैं, पंजों उंगलियों को नीचे ले आते हैं, मुट्ठी बीच करके, फिर रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5-7 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार। इसी गर्दन कर लेते हैं। तो सांस निकालते समय चिन को छाती से लगाएंगे, सांस भरते समय हिले जाएंगे, सांस भरते समय राइट में ले जाएंगे, राइट कंधे से राइट कान को टच कराएंगे। इसी तरह से बाएं कान को बाएं कंधे से टच कराएंगे। रोटेट करिए 3 बार क्लॉकवाइज गर्दन को। रोटेट करते समय कोशिश करिए जब आप पीछे जा रहे हैं सांस भर रहे हैं, आगे आ रहे हैं सांस निकाल रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार।
आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। पद्मासन में आप बैठे ही हैं या सुखासन में, और आप मुद्रा जो है ज्ञान मुद्रा में आप लगा बैठिए। धीरे धीरे सांस भरिए और लंबी, धीरे धीरे उसको निकालिए। निकालते समय आप मूल बंदी लगाने का प्रैक्टिस करिए। 3 बार करते हैं इसको हम, फिर 3 बार हम ओम का जाप करेंगे, गायत्री मंत्र है। सांस भरिए, गायत्री ओम का जाप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान देने वाले प्रभु। चलिए पैक खोल लें, थोड़ा सा रोटेट कर लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। और हम आसन में बैठते हैं, हाथ जोड़ करके, और बिना हाथ का सहारा लिए हुए खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। बैक वॉक करके, जंप करते हुए, चलिए पहला आसन हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों को आप मिला लीजिए, आपकी हथेलियों को आपस में क्लैंप बना करके ऊपर की तरफ हथेलियां करते हुए आसमान की तरफ खींचिए। सांस भरिए, चीन को आप अपने सीने से लगा करके और पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए और तनाव करिए, खींचिए अपने हाथ को ऊपर की तरफ जितना पॉसिबल हो सके। रिलैक्स। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं। रिपीट इस समय जो है हम अपने हील पर खड़ा होंगे, पंजों के अलावा, पंजों की जगह। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स। चलिए दूसरा आसन हम त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए दाहिना हाथ आप सिर के कान, अपने दाहिने कान को लगाते हुए आप ऊपर ले जाइए और सांस भरते हुए खींचिए, तनाव दीजिए। दाहिना हाथ को ऊपर, बायां हाथ को नीचे की तरफ, और फिर सांस निकालते समय आप बाएं साइड में झुकिए। कोशिश करिए कि आपका बायां हाथ आपके हिल के साथ
पैर की साथ जो है जमीन पर टच हो जाए और दाहिना हाथ जमीन के पैरेलल, आपकी नजर सामने, इसको होल्ड करते हैं 20 सेकेंड के लिए। फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए, फिर तनाव दीजिए और सांस निकालते हुए दाहिना हाथ आप नीचे। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं साइड से। पैरों के बीच में आप देखिए फासला जो है करीब 1.5 मीटर के आसपास है, 1 से 1.5 मीटर। बायां हाथ ऊपर, सांस भरे, खिंचाव किया, दाहिना हाथ नीचे की तरफ, बायां हाथ ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते समय दाहिने साइड में झुके धीरे धीरे, दाहिना हाथ आपके दाहिने पैर की साइड में टच करता हुआ जमीन को, बायां हाथ जमीन के पैरेलल, नजरें सामने। 20 सेकेंड होल्ड करते हैं इसमें। फिर सांस भरते समय आप पहुंच जाइए, फिर तनाव करिए, हाथ को ऊपर और ऊपर, नीचे और नीचे, और सांस छोड़ते समय बाएं हाथ को नीचे। ये हमारा त्रिकोणासन हो गया। अब हम कटी चक्रासन कर लेते हैं। जो लोग झुक सकते हैं झुक करेंगे, जो लोग नहीं झुक सकते हैं, जिनको कमर में दर्द होता है, तो कटी चक्रासन खड़े खड़े सामने हाथ करके, और जब हम दाहिना हाथ पीछे ले जाएंगे तो बाएं हाथ कंधे पर आएगा, और कोशिश करेंगे पीछे देखने के लिए। जब सामने आएंगे तो हाथ दोनों पैरेलल फिर हो जाएंगे, और फिर बाएं जाएंगे तो बाएं हाथ पीछे और नजर पीछे, दाहिना हाथ कंधे के ऊपर, बाएं कंधे के ऊपर। तो इस तरह से आप करेंगे। जो लोग कर सकते हैं झुक करके, पैरों के बीच में फासला उसी तरह से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर, और आप पूरी तरह से झुके हुए हैं कमर से। दाहिना हाथ आपके बाएं पैर के पंजे पर, बायां हाथ आसमान की तरफ जमीन पे, और आपकी नजर भी बाएं हाथ को देखते हैं। इसको हम 10 बार कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, हमारा खड़ा होकर चक्रासन हो गया। अब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। आज हम 5 से 6 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे। कोशिश करेंगे कि 20 बार हो जाए। जो लोग 20 बार नहीं कर सकते हैं, कम से कम 10 बार करने की कोशिश करें। चलिए, हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथों पर ले जाइए, चीन जो है पीछे, सीने से पीछे जाइए, लेकिन आपका चिन्ह जो छाती से सटा हुआ। सांस निकालते समय आप नीचे ले आइए। आपका हथेली जो है दोनों पंजों के बगल बगल में, सीने में कोशिश करिए थाई से टच करने के लिए। बायां पैर निकालिए, हाथ भरते हुए। सांस निकालते समय पर्वतासन में, प्लैंक, फिर एक ही साथ में अष्टांगासन में आप चले आइए। सांस भरते समय भुजंगासन, सांस निकालते समय आगे पर्वतासन, सांस भरते समय जो पैर पहले ले गए पीछे तो आगे ले आएंगे, फिर सांस निकालते समय दूसरा पैर ले आएंगे, फिर सांस भरते समय आप
ऊपर ले आएंगे। इस बार आप कंधे से, बैक से और पैरों से भी पीछे ले जाएंगे। इस सांस भरते समय नमस्कार मुद्रा में इसको हम रिपीट करते हैं 40 टाइम्स। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। इतना भी नंबर हो गया हो और पाँव बदल लेते हैं। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आखिरी बार 20। आराम से अपनी मैट पर बैठ जाइए और पीठ के बल लेके जाइए।
लेटते समय आपके पांव के बीच में करीब 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेलियां आपकी खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल करीब आधे फीट की दूरी पे। डीप ब्रेथ लीजिए। सांस को नॉर्मल करने की कोशिश करें। डीप ब्रेथ लेते हुए चलिए इसी पोजीशन में थोड़ा सा सांस थोड़ी सी हल्की सी कंट्रोल हो गई होगी तो हम मकरासन कर लेते हैं। मकरासन की दूसरी विधि, इसमें थोड़ा सा हमें और मौका मिल जाएगा सांस को रिस्टोर करने का। तो एक एक बार करेंगे मकरासन की दूसरी विधि। हाथों को आजू बाजू में फैला लीजिए, पैर को मोड़ लीजिए, आपका हिल जो है आपके हिप के पास में, पैरों के बीच में करीब 1.5 फुट का 1.5 से 2 फुट जितना भी कर सकते हैं आराम से 1.5 फुट का डिस्टेंस। दाहिने साइड में पैरों को ले जाइए, दाहिना पैर की जमीन घुटना जो जमीन पर टच कर रहा है, बायां पैर जमीन टच नहीं कर रहा है तो दाहिने पैर को लगा करके इसको पुश करिए जमीन की तरफ और गर्दन मोड़ करके बाएं साइड में बायां हाथ देखिए। इसको होल्ड करते हैं 20 सेकेंड के लिए। रिलैक्स। अब इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में। तो पैर बायां ले जाएंगे, बायां घुटना जमीन पे, दाहिना घुटना को जमीन पर लाने की कोशिश, बायां पैर का पंजा घुटने के ऊपर रख करके दबाते हैं और गर्दन हम दाहिने साइड में दाहिने हाथ को देखते हैं। होल्ड करें 20 सेकेंड। चलिए रिलैक्स। रिलैक्स करते समय हमेशा पाँव को खड़ा लीजिए, पाँव के बीच में 1 से 1.5 फुट दूरी रखिए, हथेली आसमान की तरफ और मेरी तरफ से पसीने हो रहे हैं तब तक आप पसीने पूछिए। नेक्स्ट आसन हम नवासन करते हैं। नवासन करने के पहले हम सोए सोए लेटे लेटे पीठ के बल ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए आप दोनों हाथों को कान के बगल से होते हुए पीछे ले जाइए पूरी तरह से, पंजों को पांव के पंजों को मिला लीजिए, सांस भरिए, पांव के पंजों को खींचिए आगे की तरफ, हथेलियों को हाथों को खींचिए पीछे की तरफ, चिन्ह को आप सीने से लगा लीजिए, मूल बंद लगाइए और जाल बंद लगाइए, पेट को अंदर की तरफ खींचते समय सांस भरी हुई है, होल्ड करिए, फिर रिलैक्स। अब हम ताड़ासन करने के लिए पहले पांव को पीछे ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस निकालते समय हम बैठेंगे और बैठते समय कोशिश करेंगे कि हमारा सीना हमारे थाई को लगे, हाथ जो है पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में। तो शुरू करते हैं।
6 बार करेंगे इसको। इसके बाद हम सर्वांगासन में होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए। बस चलिए सांस होके करते हैं। चार, 5, 6, चलिए नीचे आने के लिए पहले पैर को पीछे ले आइए हलासन की पोजिशन में। फिर धीरे धीरे पीठ को जमीन पर ले आइए। कोशिश करिए कि गर्दन आपको उठे ना, और पैर भी ना रिलैक्स। इसका अपोजिट आसन करते हैं। इस बार मत्स्यासन करते हैं। मत्स्यासन करने के लिए आप पैरों को पहले मोड़ लीजिए कंधारासन पोजीशन में। और कंधारासन आप सब लोग जानते हैं, पैरों को मोड़ने के बाद जो है हिप को उठाते हैं और फिर हिप को दोनों हथेलियों के ऊपर इसको सहारा दे करके सहारा करते हैं और गर्दन को आप सहारा लेते हैं, पैर को फैला लेते हैं। तो इस तरह से आपका बीच हिप उठा हुआ है, पूरा जोर जो है आपके हथेलियों पर, पैर फैला हुआ है, स्ट्रेच हो रहा है। पैर को स्ट्रेच करिए, कोशिश करिए कि जमीन पर टच करें पाँव आपका पंजा। इसको होल्ड करते हैं 20 सेकंड के लिए। धीरे धीरे पैर को पास ले आइए और कमर को जमीन पर, गर्दन को सीधी, रिलैक्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करते समय हम, आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है। दाहिने पैर को मोड़ेंगे और थाई को सीने से लगाएंगे पेट से, और हाथ का क्लाइम बनाकर जो तो उसको खींचेंगे अपनी तरफ ताकि थाई बिल्कुल आपके सीने से और पेट से चिपक जाए। सांस भरिए। सांस निकालते समय चिन्ह को घुटने से लगाइए और इसमें हम कपालभाति करते हैं। 50 बार कोशिश करते हैं इस बार करने में। रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करते हैं। बायां पैर को मोड़ेंगे, थाई सीने से टच करते हुए, सांस भरेंगे। सांस निकालते समय जीभ को घुटने से टच करेंगे और कपालभाति करेंगे इसमें।
आखिरी बार हम दोनों पैरों को मिला करके और लाइन बना करके मोड़ करके दोनों पैरों को, दोनों थाइस को जो है पेट से दबाते हुए सीने से टच करने की कोशिश करेंगे और सांस भर करके, सांस निकाल करके घुटने के बीच में अपने चिन को लाने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ पर कपालभाति करेंगे। रिलैक्स करिए। दाहिना करवट लेते हुए हम पेट के बल आ जाएंगे। दाहिना करवट लेते हुए पेट के बल, हाथ का सहारा लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। सबसे आसान आसन करते हैं इस बार मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए आप अपने एल्बोज को बाहर निकालिए और जो ली बनाइए आपकी, उसको अपना मुखड़ा रखिए और एक एक पाँव करके जो है 10 बार हम अपने हिप से टच करते हैं अपने हिल को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों को मिला कई बार करते हैं। भजन होता है कि इसमें साटका बहुत फायदा करता है, जिनको साटका हो के लिए वो ठीक अच्छा आसन, और जिनको नहीं है उसको बचने के लिए अच्छा है। रिलैक्स। दूसरा आसन करते हैं हम धनुरासन। धनुरासन करने के लिए आप पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों का एंकर पकड़ लीजिए और सांस भरते हुए आगे से सीना उठाइए, पीछे से और इसमें हम रोल भी कर सकते हैं। रोल करते समय आगे जब जाते हैं सांस निकालते हैं, पीछे आकर सांस भरते हैं। इसको हम 10 बार कर लेते हैं। साइड में भी रोल कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हम रिलैक्स गर्म शिथिलासन करेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की, तो दाहिनी साइड में करेंगे और नहीं तो आप बाएं भी कर सकते हैं। शिथिलासन कैसे किया जाता है आप जानते हैं। दाहिनी साइड में आप लेटते हैं, दाहिना कान जमीन पे, दाहिना हाथ बिल्कुल बॉडी के बगल में, बायां हाथ एल शेप में और बायां पैर एल शेप में होगी। पंजा आपका थाई से टच करता हुआ दाहिने थाई के, दाहिने पैर के थाई को, और इस तरह से आप रिलैक्स करते हैं। डीप ब्रेथ लीजिए। सांस नॉर्मल हो गई होगी तो सलभ आसन कर लेते हैं। सलभ आसन का वो वाला
और नाम थोड़ा सा हमको अलग होगा उसका, याद नहीं आता मुझे। तो पेट के बल लेट जाइए, दाहिना पैर आप उठाइए और बाएं पैर का थाई जो है दाहिने पैर के ऊपर रख लीजिए और आपकी हथेलियां आपके कंधे के अगल बगल और उसके ऊपर जोर देते हुए आप प्लैंक पोजीशन में आ जाइए। तो गर्दनों पर आप प्लैंक पोजीशन में है। रिलैक्स, नीचे आ जाइए। अब इसी को हम बाएं पैर से करते हैं। बाएं पैर उठाया, दाहिने पैर की थाई बाएं पैर लगाया और फिर हम हाथ का सहारा लेते हुए उठ जाते हैं गर्दनों पर। नीचे आ जाइए, रिलैक्स। इस बार हम रिलैक्स करेंगे हल्का सा, पैरों को पीछे से फैला लीजिए, फिर जो है अंदर की तरफ, पाँव बाहर की तरफ, हाथ की हथेलियां एक के ऊपर दूसरी और ललाट जो है हथेलियों के ऊपर। चलिए उठ के बैठ जाइए। वज्रासन में आप बैठ जाइए। और वज्रासन में पहला आसन हम करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन करते समय हम कपालभाति भी करेंगे। तो पहला मंडूक आसन आप सभी लोग जानते हैं, मुट्ठियां भींचते हैं जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ होता है, नाभि के अगल बगल आप मुट्ठियों को रख लीजिए। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकाल दीजिए और झुक जाइए। इससे जो है काफी नाभि के अगल बगल में दबाव पड़ता है और कपालभाति इसमें करिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। दूसरा मंडूक आसन जिसमें हम मुट्ठी, दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाते हैं और नाभि के ऊपर रखते हैं, बायां हाथ का हथेली जो है मुट्ठी के पीछे और सांस भरते हैं पूरी तरह से, सांस पूरी तरह से निकालते हैं, झुक जाते हैं। इससे दबाव जो है आपके नाभि के ऊपर बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी दर्द भी होने लगता है और उसमें कपालभाति करते हैं। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। तो दो ही मंडूक आसन करते हैं और इसके बाद हम इसका अपोजिट आसन शुद्ध वज्रासन करते हैं। शुद्ध वज्रासन जिसको नहीं होता है तो उष्ट्रासन कर लेगा। उष्ट्रासन आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप कमर पर हाथ रखिए, इस तरह से आप घुटने पर खड़े हो जाइए और कमर पर हाथ रख थोड़ा सा पीछे मुड़िए जितना हो सके और फिर
धीरे से हाथ को अपने पंजे पे ले जाइए, पाँव पर। इस तरह से हो गया आपका पुरुषासन। इस पोजीशन में आप होल्ड करिए और फिर आप धीरे धीरे बाहर वापस आइए। जो लोग कर सकते हैं सूत्र वज्रासन, सूत्र वज्रासन करें। सूत्र वज्रासन करने के लिए पैर को आप पूरी तरह से बाहर निकालें और वज्रासन में बैठे हुए हैं, पैर लेकिन बाहर की तरफ है। आपका हिप जो है जमीन पर टच कर रहा है। कोहनी का सहारा लेते हुए आप पहले नीचे जाएंगे, गर्दन को नीचे ले जाएंगे, फिर इसके बाद सीन धड़ पर जमीन को टच करेंगे। अब इस पोजीशन में आप कपालभाति करिए। कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आप वापस आ जाइए। इस पोजीशन में तीसरा आसन करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए आप बाएं पैर के हील पर आप बैठिए, आपको बिल्कुल बीच में होना चाहिए। दाहिना पैर का घुटना बाएं पैर के ऊपर बिल्कुल, और बाएं हाथ आपका पीछे जाएगा, उसको एडजस्ट कर लीजिए। दाहिने हाथ से आप दोनों हाथों को मिलाइए, उंगलियां मिल जाए तो उंगलियां मिलाइए, पूरा हाथ मिल जाए, और बड़ी अच्छी बात है। इस पोजीशन में आप कपालभाति करिए। मैं कोशिश करता हूँ कपालभाति करते समय काउंट करूँ, और 50 बार काउंट करता हूँ, करीब 30 सेकंड लगता है, 25-30 सेकंड, अगर जिस स्पीड में मैं कर रहा हूँ। अब पैर बदल लिया, दाहिने पैर के हील पर बैठे, बाएं पैर मुड़ा हुआ है, घुटने घुटने के ऊपर, दाहिना हाथ पीछे की तरफ एडजस्ट किया, बायां हाथ ऊपर से ले गए। तो मेरा पूरा पंजा हथेली तो नहीं आता है, लेकिन दो उंगलियां जो आपस में टच हो जाती हैं, बल्कि आपस में मुड़ भी जाते हैं, प्लान बन जाता है, और इसमें हम कपालभाति करते हैं। टाइम नहीं है तो हम सिंहासन कर लेते हैं और हंस लेते हैं। तो मैं सोच रहा था एक और वक्रासन करने के लिए, लेकिन चलिए टाइम नहीं है, तो पद्मासन में बैठ जाइए, जो पद्मासन में लगा सकते हैं, अदरवाइज सुखासन में लगा करके आगे की तरफ झुक जाइए, और हथेलियां पंजा जो पीछे की तरफ, गर्दन ऊपर, जीभ निकाल करके 5 बार हम साउंड करेंगे।
बैठ जाइए, थोड़ी गर्दन को सहला लीजिए, गले को, गले में कभी कभी खराश सा हो जाता है चुप करने से। चलिए हम 5 बार अच्छी से हंसते हैं। सांस भरिए, चलिए रिलैक्स। पद्मासन में बैठे हुए आप मुद्रा लगा लीजिए और आंख बंद करके एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर हम प्राणायाम शुरू करेंगे। चलिए पहला प्राणायाम कपालभाति करते हैं और इस समय टाइम हो रहा है 6:38। 6:45 तक करीब 8 मिनट हम करते हैं। 7 मिनट हम कपालभाति करते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। अपनी स्पीड अपने हिसाब से रखिएगा और जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा स्लो करेंगे कपालभाति, और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से करेंगे। पहले एक नाक से, बाएं नाक से, फिर दाहिने नाक से, फिर दोनों नाक से करिए। तो शुरू हो जाइए, करते रहिए। स्पीड आप अपने हिसाब से रखिए। अगर आप नॉर्मल स्पीड रखते हैं तो उसमें 50 से 60 स्ट्रोक जो है पर मिनट हो जाता है। काउंट करते रहिए, मूल बंद लगा कर रखिए और गर्दन को ऊपर रख के करिए इसको। मुद्रा जो है आप कोई भी लगा सकते हैं। वायु मुद्रा लगा लीजिए, अपान वायु मुद्रा लगा लीजिए या ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। जिस भी मुद्रा में आपको सुविधाजनक हो उसमें लगा के बैठिए। आंख बंद करके करिएगा इसको, तो ज्यादा लाभ होता है, कंसंट्रेशन भी होता है आपका सांस पे। और कपालभाति आप सब लोग जानते हैं, सांस को केवल फेंकने पर ध्यान देते हैं, फोर्सफुली बाहर निकालने पर। सांस लेने पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, सांस अपने आप चली जाती है। तो चलिए
चलिए टाइम हमारा खत्म हो गया कपालभाति के लिए। तो नेक्स्ट आसन हम करते हैं, नेक्स्ट प्राणायाम सुदर्शन क्रिया का जो की तरह से हम करते हैं भस्त्रिका। तो भस्त्रिका करने के लिए आप पद्मासन में चाहे वज्रासन में बैठिए और 30-30 बार करते हैं। मुट्ठी बांध करके कंधे के बगल में आप रखिए। जब ऊपर ले आएंगे हाथ छोड़ते हुए सांस भरेंगे, नीचे ले आएंगे सांस छोड़ेंगे। तो 30 बार करते हैं। पहले फ्लो शुरू करेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह है वो स्लो स्पीड में ही करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। अब आखिरी बार हम करेंगे तो स्पीड जो लोग को प्रॉब्लम नहीं है वो तेज स्पीड में कर सकते हैं। इस बार करते हैं तो मुट्ठियों पर रिलैक्स। अगला प्राणायाम करते हैं अग्निसार। अग्निसार वही लोग करें जिनको पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पेट का ऑपरेशन नहीं कराए हैं, जिनको कोलाइटिस नहीं है या किसी तरह की दिक्कत नहीं पेट में, तो आप अग्निसार करिए। अग्निसार करते समय आप सांस भरेंगे, सांस पूरी तरह से निकालेंगे, मूल बंद लगा करके पेट को आगे पीछे करेंगे। कोशिश करिए पेट पूरी तरह से अंदर जाए और पूरी तरह से बाहर आए। तो चलिए शुरू हो जाइए। हम लोग 2 मिनट करते हैं अग्निसार। 2 मिनट में 4 से 5 बार हो जाता है। 2 से 2.5 मिनट ले लेंगे हम लोग और 30-30 सेकेंड का एक एक राउंड होता है। तो शुरू हो जाइए।
चलिए घसार हमारा पूरा हो गया। अब हम, क्योंकि घसार करते समय सांस आपकी थोड़ी सी फूल जाती है, सांस होल्ड करते हैं तो हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं 2 मिनट के लिए और थोड़ा सांस को नॉर्मल कर लेते हैं। तो अनुलोम विलोम करने के लिए आप किसी भी स्पीड में करिए, ज़्यादा करिए स्लो स्पीड में, और नाक को आप दाहिने नाक को अंगूठे से दबाते हैं और बाएं नाक को जो है आप रिंग फिंगर से, और प्राणायाम मुद्रा जो है वहाँ भी क्या करते हैं कि दाहिने हाथ के अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियों को मोड़ लेते हैं और इस तरह से करके आप यूज करते हैं हाथ को, दाहिने हाथ को, और बाएं हाथ में आप मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, जिस भी मुद्रा में आपको सुविधाजनक है उसको लगा लीजिए। करिए, पहले बाएं नाक से सांस लेते हैं, फिर दाहिने से निकालते हैं, दाहिने से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं, और आखिरी में दाहिने से बाएं से निकाल करके ही बंद करते हैं। तो शुरू हो जाइए। एक मिनट के लिए हम उज्जयी कर लेते हैं। उज्जयी करते समय हम सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं गले को संकुचित करके, या दूसरा तरीका है कि आप जीवा को तालू से लगा करके खराटे भरते हैं। तो जो भी आपको आता है अच्छी तरह से उसको करिए। हमारे पास 1 से 1.5 मिनट है केवल। तो शुरू हो जाइए उज्जयी करने के लिए। चलिए आखिरी प्राणायाम हम करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना होता है। तर्जनी को जो है आप अपने ललाट पर रखते हैं, अंगूठे से आप कान बंद करते हैं और बची 3 उंगलियों को अपने नाक के अगल बगल रख करके आँख के ऊपर थोड़ा प्रेशर देते हैं, सांस पूरी तरह से भरते हैं और मुंह बंद करके हम की साउंड निकालते हैं या ओम की साउंड निकालते हैं, जो भी हो। 5 बार करते हैं, 5 बार के लिए हमारे पास टाइम है। तो शुरू हो जाइए।
ज्ञान मुद्रा में आंखें आप बंद रखें और सोचें आपका दिन कैसा गया आज। सांस पर ध्यान दें। फिर हम एक बार ओम की जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। डीप ब्रेथ लीजिए, धीरे धीरे निकालिए, मुंह बंद लगाते हुए। एक बार और सांस लीजिए, ओम की जाप करते हैं। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आराम से बैठे, दोनों हाथों को आप अपने सीने के पास ले आए, हथेलियां आपस में मिलाते हुए उसको रगड़ें, घर्षण करें, तेजी से इसमें उष्मा क्रिएट करें। उसको आंखों पर लगाएं और उस अंग पर लगाएं जहां आपको पेन होता हो, जहां तकलीफ होती हो। अपने मुखड़े का हल्का हल्का मसाज दें, आंख बंद रखें और आंखों के बीच में आप आंख को धीरे धीरे खोलें, हथेलियों को सामने रखें। हमारे साथ ये मंत्र पढ़े। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दस्म।